मैथिली में एक कहावत है कि मौन रहा चंगा तो कठौती में गंगा। नहीं, हिंदू कोई तो धर्म है नहीं, यह तो बनावटी। कितने ने तो उस अपने कपड़े में शौच कर दिया। नमस्कार, आप जुड़ रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज के साथ और आज जो हमारे साथ मेहमान है डॉक्टर राम दयाल यादव प्रोफेसर साहब है। और आज जुड़ते हैं और देखिए कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ हम किन किन मुद्दों पे चर्चा करके आपको वह बात भी हम बताएंगे और वह बात बताने की कोशिश भी करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है प्रोफेसर साहब का स्वागत करेंगे और फिर जो है इनके साथ जवाब और सवाल होगा। सर, अपने चैनल में हम स्वागत करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत के लिए। और सर, हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप एक कवि भी हैं और आप कविता भी लिखते हैं और बहुत जगह मुंबई भी मतलब गए थे, तो वहाँ पे किस प्रकार का अनुभव रहा जब एक बिहार का आदमी मुंबई जाता है और जो है बिहारी प्रतिभा कवि का जो है प्रदर्शन होता है, तो ये सब अनुभव कैसा रहा आपको? बहुत कड़वा और बहुत तीखा अनुभव हुआ। रास्ते में कानून की धज्जी उड़ गई। मैं AC3 में था और कानून की धज्जी इस तरह से उड़ गई कि 9 घंटे तक गाड़ी में इतनी जाम हो गई कि लोग शौचालय भी नहीं जा पा रहे थे। कितने लोग गाड़ी में चिल्ला रहे थे, कितने लोग गिर गए और यह आंखों देखा हाल है। मेरे साथ भी यह बात हुई थी। मैं तो किसी तरह से उसमें बच गया। इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई कि 9 घंटे और 10 घंटे लोग शौच की क्रिया को, पेशाब की क्रिया को कैसे बंद रखेगा, ऐसी स्थिति बन गई। कितने ने तो उस अपने कपड़े में शौच कर दिया। यह हाल था और लोगों को कोई चिंता नहीं थी। मतलब मानवता ध्वस्त हो गई थी। वहाँ पर लोग लोगों पर चढ़े हुए हैं, लोग लोगों पर गिरे हुए हैं, लोग लोगों को पांव से कुचल रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई थी। पवन एक्सप्रेस का यह हाल है। मुजफ्फरपुर से नैनी तक का ऐसा हाल रहा। आंखों देखा हाल है। बहुत परेशानी हुई। मैं 64वां वर्ष में हूँ। इतनी परेशानी कभी भी गाड़ी में नहीं हुई थी। मनुष्य कितने धर्मांध हैं वहाँ पर बिल्कुल पता चला। सर, एक बात और जानकारी लेंगे कि यह इतनी भीड़ जो है किस लिए थी? मैथिली में एक कहावत है कि मौन रहा चंगा तो कठौती में गंगा। जिनको कोई समझ नहीं है कि कुंभ क्या है, महाकुंभ क्या है, गंगा क्या है, सरस्वती क्या है, त्रिवेणी क्या है, कोई समझदारी नहीं है। 8 वर्ष से के बच्चे से लेकर और वृद्ध मनुष्य तक सारे लोगों की इतनी भीड़ थी कि कहना मुश्किल था कि यह धर्म करने जा रहा है या पिकनिक मनाने जा रहा है। धर्म में और पिकनिक में कोई संबंध नहीं है। सारे के सारे लोग लग रहे थे पिकनिक ही मनाने जा रहे हैं। कहीं कोई शिष्टाचार नहीं, कहीं कोई अनुशासन नहीं, कहीं किन्हीं को अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं, कहीं कुंभ का ज्ञान नहीं, कहीं धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं, कहीं विवेचन और विश्लेषण का ज्ञान नहीं। और सारे लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए थे। मतलब भेड़िया धसान शब्द का प्रयोग होता है देहात में, तो भेड़िया धसान में लोग कुंभ की ओर जा रहे थे और आज भी लोग खूब जा रहे हैं। आप जैसे पढ़े लिखे प्रोफेसर जब कुंभ पे सवाल उठाते हैं तो ये कुंभ महाकुंभ पूरा विश्व आ रहा है और यह वास्तव में महाकुंभ है और वास्तव में इस कुंभ में जो है स्नान करने से जो है पुण्य की प्राप्ति होती है, बड़े बड़े संत कह रहे हैं। तो आप फिर इस प्रकार का सवाल उठा के कहीं ना कहीं हिंदू और हिंदुत्व के जो सनातनी भक्त हैं उनको आप ठेस पहुंचा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आप? नहीं, हिंदू कोई तो धर्म है नहीं, यह तो बनावटी बात हो रही है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है, एक जीवन जीने का स्टाइल है, एक जीवन जीने की रीति है। यह कोई धर्म नहीं है। जिन्हें ज्ञान नहीं है वही हिंदू को और मुसलमान को और इस्लाम को धर्म कहा करते हैं। ज्ञानी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई को धर्म नहीं कहा करते हैं। धर्म का अर्थ ही होता है धार्यते इति धर्मः। आपने जो धारण किया और आजीवन अगर उसका अनुपालन किया वही सबसे बड़ा धर्म है। तो धर्म के पथ से हटकर मनुष्य कुंभ की ओर जाते हैं, अपने धर्म को भूल जाते हैं। मान लिया कि मैं डॉक्टर हूँ
और डॉक्टर का काम है चिकित्सा करना, और चिकित्सा में अगर कहीं उन्हें भूल होती है, कहीं उनको कमी नज़र आती है, तो उस कमी को वह पूरा करके किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करेगा, उसमें समय देगा। वह उस चिकित्सक के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, यह मेरा धर्म होता है। कुंभ जाने से धर्म और अधर्म का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उसमें हिंदू शब्द जोड़ दिया गया है। कुंभ शब्द या महाकुंभ शब्द न वेद में है, न उपनिषद में है, न गीता में है। अभी के संतों ने ऐसा शब्द जोड़ दिया है, कुंभ से अब उसको महाकुंभ बना दिया है, और राजनीतिक प्रचार के लिए ऐसा हो रहा है, जैसा कि मेरा मानना है। तो देख रहे थे हमारे साथ जो है प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने जो है महाकुंभ को लेके जो है और ट्रेन की क्या स्थिति को लेके जो है अपनी बात रखें। बने रहिए संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।